बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहसिन इदरीस, जर्नलिस्ट एंड इंटरनेशनल ट्रैवल ब्लॉगर एंड वेलकम टू द चैनल। आज ही थंबनेल देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि मोहसिन भाई आज किस टॉपिक पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं और क्या कंटेंट है वीडियो का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ऑन रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और दोस्तों भाइयों में शेयर भी कर दें। और चैनल हर दफा मैं बोलता हूं कि सब्सक्राइब करना इंतहाई इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप किसी ऐसी स्टेज पे मुश्किल में हो जहां आपको वीजा से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन की समझ ना आ रही हो, कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स की समझ ना आ रही हो, तो शायद मेरे किसी वीडियो से आपको बेनिफिट मिल सके। जल्दी से जी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब जी वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कनाडा का मल्टीपल 10 इयर्स का जो विजिट वीजा है वो आप वेरी इजीली कैसे गेट कर सकते हैं, किन डॉक्यूमेंट्स की नीड है, कौन से कैनेडियन हाई कमीशन को जो एम्बेसी है उन्हें रिक्वायर्ड होते हैं डॉक्यूमेंट्स, और एम्बेसी की फी क्या है, पूरा प्रोसेस कैसे आप ये कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को सबमिट विद डॉक्यूमेंट्स। इस पे वीडियो स्टार्ट करते हैं, गुफ्तगू शुरू करते हैं। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि मोस्टली कंसल्टेंट्स या यूट्यूबर्स या आप जिन लोगों के पास भी एजेंट हजरात के पास जाते हैं, खास तौर पे मैं कंसल्टेंट्स की बात कर रहा हूं, तो जब तक याद रखिएगा आपका कंसल्टेंट आपको ये गाइड नहीं करता कि आपकी मेन प्रोफाइल क्या है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपकी बैंक स्टेटमेंट की ट्रांजैक्शंस कैसे चली हैं या आप कितनी वर्थ के मालिक हैं, तब तक आपका वीजा नहीं लगेगा। जब भी किसी कंसल्टेंट के पास जाएं तो उसे पूछें कि मेरी ये प्रोफाइल है या ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या मैं बाहर जा सकता हूं, क्या मेरा वीजा लग सकता है या नहीं। ये इंपॉर्टेंट चीजें ये आपको पूछना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं जी कनाडा का 10 इयर्स का मल्टीपल वीजा आप कैसे वेरी इजीली गेट कर सकते हैं। देखें, मेन 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं कनाडा का वीजा लेने के लिए, क्योंकि सम जो एम्बेसीज हैं लाइक यूरोप में या डिफरेंट कंट्रीज में जो एम्बेसीज हैं या कोई भी मुल्क है, तो उन हर कंट्री की जो है वो रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। अब इसमें देखें उनकी, अब स्पेन है या पुर्तगाल है या डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, वो क्राइटेरिया डिफरेंट है, वो एक अनदर सोच लेके आपको वीजा देते हैं। कनाडा 3 डॉक्यूमेंट्स पे जो है वो इन्हिसार करता है कनाडा का जो वीजा है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिस कंट्री के लिए लाइक आप कनाडा का वीजा अगर अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी एम्बेसी की फी क्या है और बायोमेट्रिक फी क्या है। तो इसमें 100 कैनेडियन डॉलर जो है वो एम्बेसी की एप्लीकेशन फी होती है। जब आप पूरा प्रोसेस, जब आप अपनी फाइल सबमिट करते हैं तो आपको जमा करवाना होता है, और उसके साथ 85 जो कैनेडियन डॉलर है बायोमेट्रिक के, वो भी आप इंक्लूड करके ऐड करके 185 डॉलर जो है वो कैनेडियन आप जमा करवाते हैं अपने कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू या क्रेडिट कार्ड के थ्रू, मास्टर कार्ड के थ्रू। सबसे पहले तो ये हो गया। दूसरे नंबर पे ये कि आपको कनाडा के लिए सबसे पहले जीसी की बनानी पड़ती है IRCC के पोर्टल पे जाके, और उसी जीसी की में आपका रिफ्यूजल या जो अप्रूवल पासपोर्ट सबमिशन लेटर जिसे बोलते हैं वो वहां पर आता है, और आपका बायोमेट्रिक लेटर भी इवन वहां पे ही आता है, सबमिशन लेटर भी आता है, सारा कॉरेस्पॉन्डेंस आपका जितना भी है वो उस यूजर आईडी जब आप जीसी की ईमेल लगाते हैं तो वहां पड़ा होता है। और मोस्टली कंसल्टेंट हजरात जो खुद से डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं वो कई दफा आपको ब्लैकलिस्ट करवा के होते हैं, तो वो नहीं वो यूजर पासवर्ड बताते। कनाडा के लिए सबसे पहले आपको जीसी की बनाना पड़ता है, वहां जाके आपने अपने टोटल डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करने होते हैं। अब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है। आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं अगर, तो टूरिज्म में भी एक ऐसी चीज है, वो कभी अगर आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि टूरिज्म पे भी प्लेन पासपोर्ट पे कैसे आप वेरी इजीली वीजा गेट कर सकते हैं। वो वीडियो में मैं डिस्कस नहीं कर सकता। अदरवाइज अगर टूरिज्म की बात करें, टूरिज्म भी विजिट कैटेगरी में ही आता है, तो इसमें आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए कि आप कितने मुल्कों में पहले विजिट कर चुके हैं और कनाडा ही आप क्यों हैं। तो ये आपने कवर लेटर में एक्सप्लेन करना होता है। लेट्स सी, वीडियो में आगे मैं बताता हूँ आपको।
उसके अलावा ये है कि आप अगर तो टूरिज्म पे जा रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, देन आप का केस जो है वो स्ट्रांग हो जाता है, आपकी फाइल जो है। और अगर आप फैमिली विजिट पे जा रहे हैं या बिजनेस विजिट पे तो वो कैटेगरीज डिफरेंट हैं, लेकिन फिर भी आपकी जो यहाँ के डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। लाइक अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको एनटीएन चाहिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट चाहिए और चैम्बर का मेंबरशिप कार्ड आपको चाहिए। उसके अलावा 2 इयर्स की टैक्स रिटर्न्स चाहिए, आपके पास स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद आप अगर मैरिड हैं तो आपकी एफआरसी आपकी बीवी बच्चों के साथ बनती है, वो होनी चाहिए। अगर आप सिंगल हैं तो जो आपकी एफआरसी है वो आपके पेरेंट्स के साथ बनती है। उसके बाद अगर मैरिड है तो एमआरसी भी बनती है, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं। उसके अलावा अगर आप पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है, तो लगा लें तो वो भी बेहतर है। इसके अलावा जो कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट, ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपने लगानी होती हैं। बाकी एक रिक्वेस्ट लेटर होता है, आप किसी भी दुनिया की एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं किसी भी कंट्री के लिए, तो आपको कवर लेटर, रिक्वेस्ट लेटर, जितने दिनों का भी आपका स्केड्यूल है, ट्रैवल का आपने प्लान किया हुआ है, वो सारी स्टोरी आपने बतानी होती है कि मैं क्यों जा रहा हूँ। सो ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि रिक्वेस्ट लेटर होता है, फिर ट्रैवल स्केड्यूल बनाना पड़ता है। और सम कंट्रीज के लिए इंश्योरेंस की नीड होती है जो कि कनाडा के लिए नहीं है। सो ये सारा कुछ करके उसके बाद होटल बुकिंग और एयर टिकट रिजर्वेशन होती है। तो बेसिक देखें ये डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन मेन मैं उसी मुद्दे पे आऊंगा कि आपका पर्पस क्या है, किस तरह आप कन्विंस वीजा ऑफिसर को कर सकते हैं, क्योंकि वो आपसे समझेंगे 1000 गुना ऊपर वो सोच रखने वाले लोग हैं जिन्होंने डेली हजारों केसेस डील करने होते हैं। सो आप उन्हें चीट नहीं कर सकते। उन्हें एक ही डाउट होता है कि ये पाकिस्तानी है या इंडियन है, ये बाहर जाएगा और वापस नहीं आएगा। सो ये चीज उनके माइंड से आपने निकालनी, आपका केस स्ट्रांग होना चाहिए। सो सालाना आपको टैक्स देना चाहिए और आपकी टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ 100% मैच होनी चाहिए, और तभी आपका जो है वीज़े के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, क्योंकि कनाडा फाइनेंशियल टाइज को देखते हुए ही वीज़ा आपको देता है। और अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो वो अगर आप अटैच कर ले इंग्लिश ट्रांसलेट उसकी करवा के, तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपकी जो फाइनेंशियल टाइज के अंदर ही जो आपकी फैमिली भी है वो भी आपकी बैकग्राउंड बताती है कि आप पाकिस्तान में वर्थी बंदे हैं, आपके बीवी बच्चे हैं और आप एक वर्थ रखते हैं, और इन बच्चों के लिए आप वापस आएंगे पाकिस्तान में। और अगर आपके पास कोई गाड़ी है, कोई कार है, कोई मोटर बाइक है, या कोई भी आपके पास गोल्ड से रिलेटेड भी कोई एसेट है, तो आप वो शो करेंगे मेरे पास ये पाकिस्तान में एसेट्स हैं और ये मेरा पर्पज है, मैं इतने दिनों के लिए जा रहा हूँ और मैं पाकिस्तान 100% ही वापस आऊंगा। और वो देख लेते हैं कि इसका यार इतना कुछ इधर है पाकिस्तान में, इसने उधर क्या करना है। सो टैक्स रिटर्न्स पे याद रखिएगा, मैं अगेन आपको दोबारा बता रहा हूँ कि टैक्स रिटर्न्स आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच होनी चाहिए, देन ही आपको कनाडा वीजा देगा। उसके अलावा अगर लास्ट में हम बात करते हैं तो वो एक लाइक ट्रैवल हिस्ट्री मेरे नज़दीक मैटर नहीं करती। अगर आप फैमिली विजिट के लिए जा रहे हैं तो कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप ट्रैवल हिस्ट्री लगाएं, वो पहली दफ़ा भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। और बिजनेस कैटेगरी की भी अगर बात करें तो उसमें भी ट्रैवल हिस्ट्री काउंट नहीं होती, क्योंकि आपका पर्पज है, आप एग्जीबिशन या कोई आपका क्लाइंट है, आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, क्योंकि आपको कनाडा में ही काम पड़ा है, आपका क्लाइंट है, आप उन्हें कुछ भी आप किसी भी कैटेगरी से लेके लाइक ट्रेडिंग से लेके आप बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी ऐसी फील्ड है, तो वो आपका एक कनेक्शन है, वो भी आ सकते हैं पाकिस्तान, आप भी जा सकते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। सो बैंक स्टेटमेंट, टैक्स रिटर्न्स आपकी मैच होनी चाहिए और आपके पास प्रॉपर्टी या कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स अगर आप शो कर लेते हैं ये 3 चीज़ें, तो कनाडा आपको 100% वीज़ा देगा। और एक और चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ, जो भाई जॉब करते हैं, लाइक कोई सैलरी पेशा बंदा है तो उसे 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स चाहिए होती हैं, एनओसी लाइक लीव लेटर वगैरह और एक्सपीरियंस लेटर उस कंपनी की तरफ से चाहिए होता है। और आजकल क्या काफ़ी अरसे से ये चल रहा है कि जो सैलरी पेशा लोग भी हैं, जो जॉब भी करते हैं, उनका भी कंपनी की तरफ से एक एनटीएन बना होता है और वो ट्रांजैक्शन उनके बैंक अकाउंट में हो रही होती हैं।
तो वो बड़ा इजीली वो साबित कर लेते हैं कि हमारी ये इतनी इनकम है और हम इस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। और अगर वो सिंगल है तो सेम लाइक जिस तरह मैंने पहले गाइड किया गया, FRC उनकी पेरेंट्स की तरफ से लगेगी, अगर मैरिड है तो बीवी बच्चों के साथ, और MRC सर्टिफिकेट, और बाकी सेम रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो ये जी कनाडा से रिलेटेड सम इंफॉर्मेशन मैंने सोचा आपको प्रोवाइड करूं कि कनाडा का विजिट वीज़ा आप कैसे बासानी अप्लाई कर सकते हैं और लगवा सकते हैं, और किन डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड होती है। सो ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं, फाइनेंशियल टाइज पे ही मैं अगेन बार बार जोर लगा रहा हूँ, जब तक आप फाइनेंशियल टाइज को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, टैक्स रिटर्न्स को बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच नहीं करेंगे, कनाडा आपको वीज़ा नहीं देगा। और अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका वीज़ा लग जाएगा। सो ये सम रिक्वायरमेंट्स थी कनाडा से रिलेटेड कि आप 10 साल का मल्टीपल वीज़ा कैसे खुद से अप्लाई कर सकते हैं, और एक में ऑनलाइन प्रोसेस के कैसे आप IRCC के पोर्टल पे जाके GC की और ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं, एप्लीकेशन कैसे फिल कर सकते हैं, और कौन से सेंटर में डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। तो वो भी मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा प्रॉपर, जो एक ऑनलाइन तरीके से जो वीडियो होती है। लेकिन ये है कि अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही या समझ नहीं आती तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह ताला आपको जवाब दूंगा। और वहाँ आप इंफॉर्मेशन किसी भी लाइक कनाडा या डिफरेंट कंट्री से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट की नीड है तो आप मुझसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो मोहसिन भाई का पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों भाइयों में भी शेयर कर दें, लाइक भी कर दें, और चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपने होस्ट मोहसिन अदरीस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।